अच्छा, स आत्मान च कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टम तेनैव अंतर्यामिण नियम्यमानं वेत्ति सर्वं च जगत् तथा भूतम वेत्ति इत्येवं स्तुते सूत्र अंतर्यामी विज्ञानी, यही है ना। अच्छा, स वह इसलिए आत्मान च कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशिष्टम, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट अपने आप को तेनैव अंतर्यामिना निम्यमानम व्यक्ति, उसी अंतर्यामी का निम्यमान होता हुआ उस व्यक्ति सर्वंच जगत और सकल जगत को भी जानता है। कैसे जानता है? तथा भूतमेव व्यक्ति इत्येवं स्तुते, इस प्रकार स्तुत करने स्तुति होने पर सूत्र अंतर्यामी विज्ञाने प्रलुब्ध काप्यो अभिमुखीभूत वयंच सृजित न वो सर्वभूत सर्वित हो गया। वो सर्वित की व्याख्या थी। वह जो अंतर्यामी और सूत्रात्मक ज्ञाता है वो क्या होता है? अपने आप को भी जानता है, यद रूपेण रह रहा है, और अन्य रूपेण जो जिस रूप में है उस रूप में समस्त जगत को भी अच्छी तरह से जानता है। ऐसे वे स्तुति किए जाने पर सूत्र अंतर्यामी विज्ञान में लोभ बढ़ गया। काप्य और मुझ में भी, हम सभी में, मैंने गुरु शिष्य सभियों में क्या हो गया? वह जानने की इच्छा जग गई। काप्यो अभिमुखी भूतो वयंच तेभ्यश्च अस्मभ्यम अभिमुखी भूतेभ्य, ऐसे जो हम सब जो इसकी जानने की इच्छा होकर के उत्कंठा पर अभिमुख हो गए थे, उनके प्रति अब्रवीत गंधर्व सूत्रम अंतर्यामिणंच, वह गंधर्व रूपा जो कबंध ने क्या किया? कथन किया। किस चीज को? सूत्रात्मा के बारे में और अंतर्यामी के बारे में। यहां पर देखिए, यद्यपि वहां और यहां जो आप पूछ रहे थे दोनों अलग हैं। वहां था सुधनवा आंगिरस्थ और यह कबंध आथर्वन है। अलग अलग है दो, वही है नहीं है, दो अलग आए हुए हैं। हाँ, एक ही घर में आए, वो बात अलग चीज है। एक ही घर में दो हैं, एक बेटी पर है, एक पत्नी पर है, एक अलग चीज है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के पास जो विज्ञान वो अलग है ना। उसके पास जो विज्ञान तो वो अलग था, इसके पास जो विज्ञान है वो अलग है। इसलिए गोत्र भिन्न है, नाम भी भिन्न है। तदहम सूत्रांतर्यामी विज्ञान वेद गंधर्वात लब्धागमस, इस प्रकार से वह है जो मैं सूत्र और अंतर्यामी के विज्ञान को अच्छी तरह से जानता हूं। वो भी कैसे प्राप्त किया? मनुष्य आदि से नहीं, गंधर्वात लब्धागमस, साधारण पुरुष से नहीं, गंधर्व भाव को प्राप्त किया हुआ एक महान वैज्ञानिक से कमुख से मैंने आगम से प्राप्त किया है, परंपराया प्राप्त किया है। तच्चेद्याज्ञवल्क्य सूत्रम तम च अंतर्यामिणम अविद्वांश्चेत् अब्रह्मविद सन, यदि ब्रह्म गवीर उदजसे ब्रह्म विदान स्वभूता गा उदजसे उन्नयसी तम अन्यायेन तच्चेत याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, यदि तुम उस सूत्रात्मा को और उस अंतर्यामी को न जानते हुए अब्रह्मविद होकर के यदि ब्रह्म गवी उदजसे, ब्रह्म ज्ञानी का ही जो स्वभूता है, ऐसे गायों को तुम यदि ले जाने के सोचते हो, ले गए हो, तो वो भी कैसा हुआ? इसलिए अन्याय न उन्नयसित्वम, अन्याय पूर्वक तुम ले जा रहे हो, इसलिए क्या होगा तुम्हारा गति? ततो मत छाप दग्धस्य मूर्धा शिरस्ते तब विस्पष्टम पतिशति, मेरे शाप से दग्ध तुम्हारा सकल कर्म होने से इस शरीर का कर्म सब नष्ट हो जाएंगे, अतः तुम्हारा शरीर का खोपड़ा गिर के गिरेगा और जो है कट के गिरेगा और तुम मर जाओगे। एवं मुक्त याज्ञवल्क्य आहा, ऐसे कहे जाने पर आरुणि के द्वारा याज्ञवल्क्य कहते हैं, वेद जानाम्य हम हे गौतम इति गोत्रता, पहले गौतम नहीं था, है ना, आरुणि कहा गया था, अब यह गौतम कह दिया, संबोधन किया गोत्रतः व गौतम, अर्थात पहले से भी इनके बारे में अच्छी तरह से याज्ञवल्क्य जानते थे, 21 गोत्र के क्या है सब उनका परिचित थे, पहचान था, तभी तो कहा, नहीं तो कैसे मालूम आपका गोत्र क्या, हमें मालूम नहीं।
भले यहाँ 7-7, 8-8 साल से पढ़ रहे हैं, हम लोग को क्या मालूम है? क्यों? कारण है कि आप लोगों को भी मालूम नहीं, बहुतों को तो गोत्र क्या है। बहुत ऐसे हैं उन्हें यही पता नहीं उनका गोत्र कौन सा है, वो वेदांत पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो मनुष्य की पशु हैं। यदि पता हो तब मनुष्य, फिर गोत्र भी मालूम होना चाहिए। अरे मनुष्य हैं तो फिर किस गोत्र में पैदा हुए हो? इसे अभी तक उनको यही निश्चय है कि वो पशु हैं कि मनुष्य हैं, इसे वो नहीं जानते किस गोत्र के। लोगों को लगे क्या बात कह रहे हो, नहीं? लेकिन सच्चाई यही है। यदि आपका दृढ़ निश्चय था कि आप मनुष्य हैं, फिर आपको तो अवश्य अपना गोत्र तो जानना ही चाहिए। हाँ। और बाकी न जानो कि बाकी तो कौर, वो तो वही जानेगा जो वेद आदि पढ़ने जाएगा, तो उसको पूछा जाता है, सब पता चलेगा भाई आपका सूत्र ग्रंथ कौन है, आपका प्रवर कौन से हैं, आप ये सब बात अलग चीज है। इन गोत्र तो सर्वसामान्य चीज है, हर एक इंसान को मालूम रहना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई वो जानते थे, उनको अच्छी तरह से मालूम होता है, क्योंकि उनके गोत्र से उनको पुकारा गया है। तत्सूत्रम यद गंधर्व तुभ्यम उक्तवान, जो गंधर्व ने तुमसे कहा था उस सूत्रात्मक को अहम जानामि। यम गंधर्वाद वीतवंतो यूयम तंचंतर्यामिणम वेद अहम मित्यो मुक्त। इतना ही नहीं, गंधर्व से कहा हुआ जिस अंतर्यामी को तुम जानते हो, कह रहे हो, उस अंतर्यामी को मैं भी जानता हूं। तब उसने कहा दुनिया में ऐसे बहुत पाखंडी मिलते हैं, तो कहता हाँ हम भी जानते हैं। जैसे लोग बात बात में बोलते हैं हम सब जानते हैं, चुप रहो, बहुत बोलता है, हम सारे जानते हैं तुम्हारे बारे में। क्या जानता है? लेकिन कह देते हम सब जानते। पूछो क्या जानते हो? जन्म स्थान का भी पता नहीं। एक बार ऐसे एक व्यक्ति ने कह दिया हमसे, हम तो बहुत बार सुनते थे, हम विवेचन किए, आखिर में ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या कारण होगा। क्रोध में आके बोलना अलग चीज है, वैसे भी बोल देते सच्चाई में, जैसे अगले को विश्वास हो जाता है सुन करके। एक थे अपने आप को बड़ा विद्वान आचार्य मात्र ढीठ था, बड़ा घमंडी उड़िया बाबा, तो उससे हमने वैसे बोलने लगा। किसी से बोला रमणा है, किसे बोला रहे हो, तो पूरा पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये है वो, हम सब जानते उसके बारे में, कहाँ का क्या पढ़ा, कौन तारीख से कौन तारीख पढ़ा, ये भाई अब अगला तो विश्वास करेगा ही। तो उसके बाद जिस तरह हमको आके मैंने उससे पूछो उससे, और सब लिखवा के लाओ, मैं कौन तारीख पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ का मैंने क्या क्या स्कूल पढ़ाई की, कहाँ संस्कृत पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सब उससे डिटेल लिखवा के लाना। फिर वो भी कम नहीं था, जो बिचौली था, चमचा, वो गया, वो भी भिड़ा उससे, आप ऐसे कहे थे हमें लिख के दो। अब वो क्या लिख के देता, जानता ही नहीं, बकवास किया है, झूठे बदनाम करना था उसे। तो वो बैठ गया, नाराज हो गया उसके, फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो, फिर आप नहीं जानते हैं, तो आप स्वयं आधे पड़े होंगे इसलिए आप उसको ऐसे बोल रहे हैं। वो भी चढ़ाई वाकई में वही आधा पढ़ के भागा था रामायण जी महाराज से, पूरा पढ़ा ही नहीं, वो लघु प्रस्थान पूरा नहीं किया उसने। फिर बात उठी उसने वाला, फिर क्या प्रमाण है? मैंने कहा ऐसा है ना, हमसे पूछो ना उससे पूछो, जिनसे हम दोनों आगे पीछे पढ़े उनसे पूछ लेना, वो तभी जीवित हैं। हाँ ये बात ठीक है। वो गया ओमकारेश्वर यहाँ से, रामायण जी महाराज के पूछा कि शानदार महाराज ने क्या क्या पढ़ा आपसे, मतलब वो तो सारे पढ़ लिया, लघु प्रस्थान पूरा किया, पंचदशी पढ़ा, शिव सूत्र पढ़ा, सुदम, जो जो हमने उस समय पाठ पढ़ा सारा वो पढ़ा है। अच्छा, फिर उनके नाम पे लेकर पूछा, वो कहते वो तो आदमी भाग गया गुस्सा होकर के। तब पता चला सच्चाई तो उल्टा है, वो अपनी कमी को छिपाने को दूसरे को आरोप लगा रहा है। ऐसी भी दुनिया है, और सब कुछ जानते। तो उसके बाद एक बार हम मिले, आपस में मिलना हो गया बाई चांस, तो हमने कहा भाई आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है, पैदा करने वाले माता पिता नहीं जान पाए मेरे को, आप मेरे को सब जान लिए हैं। देखो 24 साल पालते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कल सन्यासी होने वाला है। लेकिन आपके भी माँ बाप ऐसे आपको पाले होंगे, वो भी नहीं समझ पाएंगे आपको, तो हम आपको क्या समझेंगे।
इसलिए आप भी हमें कभी नहीं समझ सकते। यह अज्ञान वशात अहंकार वशात जो बोलते हैं आप उचित नहीं भी। आप अपने आप विद्वान मानते हैं तो अपनी गंभीरता को रखिए। क्यों क्षुद्र राग द्वेष करते हैं? कम से कम जो अपने आप को मान रहे उसके आधार पर तो टिके रहो, नीचे तो मत उतरो। नहीं तो वही हाल होगा आपका जो गिद्ध का हाल है, उड़ रहा बहुत ऊंचा और सड़ा मांस की पर दृष्टि रहती उसकी। उसके बाद वो नहीं बोलते कभी किसी, वो कहते नहीं पढ़ा है बोलते। तो ऐसे लोग हैं संसार में। आरुणी भी समझ रहे, याज्ञवल्क्य भी ऐसे ही बोल रहा है, मैं सब जानता हूं, कुछ नहीं जानता है। ऐसा सोचकर आरुणी बोलने लगा, प्रत्याह गौतमो यह कश्चित प्राकृतः इदं यत् त्वयोक्तं ब्रूयात् कथम वेद वेद इति आत्मानं श्लाघयन् किं तेन गर्जितेन कार्येण दर्शय यथावेद तथा ब्रूहि इति। तो आरुणी ने कहा, अरे जो कोई भी प्राकृत आदमी होता है ना, मूढ़ अज्ञानी, वो ऐसा ही बोला करता है। अरे आप जो बोल रहे मैं सब जानता हूं। इदम यत् त्वया उक्तम तत्सर्वम अहम जानामि, ऐसा प्राकृत पुरुष तो बोला ही करते हैं। इसे तुम क्यों वेद वेद चल रहा है, मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं, ऐसे क्यों गर्जना कर रहे हो, अपनी प्रशंसा कर रहे हो बेमतलब का? यदि जानते हो तो जैसा तुम जानते हो वैसा तुम कह के सुना दो, है ना। वेद वेद कथम आत्मान श्लाघन, अरे वेद वेद करके अपने आप की श्लाघ करता हो, क्यों तुम इस तरह से बोल रहे हो? किन तेन गर्जितेन, ऐसा गर्जना करने से क्या होता है, मैं सब जानता हूं मैं सब जानता हूं। कार्येण दर्शय, उसको बता करके अपने व्यवहार में लाओ और बोलो इस बारे में। यथा वेद तथा ब्रूहि थी, जैसे तुम जानते हो वैसे तुम उसके बारे में बताओ। सहोवाच याज्ञवल्क्य सहोवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम वायुना वै गौतम सूत्रेण अयं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति तस्मात् वै गौतम पुरुषं प्रेतं आहुः विसृगंसिशतास्य अंगानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण संदृप्तानि भवन्ति एवमेव एतद्याज्ञवल्क्य अंतर्यामिणं ब्रूहीति। ब्रूहीति ब्रू उकार नहीं है। सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, यह वायु ही वह सूत्रात्मा है। वायु कौन सी वायु? ये बहता हुआ भौतिक वायु नहीं समझना, वो तो भौतिक भूतों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। इन सकल भूतों का भी कारणीभूत अत्यंत सूक्ष्म महाभूत तक पहुंच गया ब्रह्मलोक शब्द से, है ना। इसलिए ये नहीं लेना, ये तो उसका, इसलिए लेना उसे किसको? वायुर्भाव संवर्ग, समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाला जो वायु, वो सूत्रात्मा है। उसी के कारण से यह शरीर भी और वह शरीर भी है धारित। सहोवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम वायुना वै गौतम सूत्रेण सहोवाच, उस याज्ञवल्क्य ने कहा, वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम, हे गौतम, सूत्र कौन है? सूत्रात्मा, वह वायु ही सूत्रात्मा है, वायु ही वह सूत्रात्मा है। वायुना वै गौतम सूत्रेण, वायु रूपी सूत्रात्मा के द्वारा ही, हे गौतम, अयंच लोक, यह शरीर, परश्च लोक, भविष्य में होने वाला शरीर, सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति, सकल भूत चराचरों को धारण किया हुआ है। इसलिए हे गौतम, तस्मात् वही पुरुषम प्रेतम आह, मरता पुरुष को क्या कहते हैं? अस्य अंगानि व्यसृंसिशत, इसके जो सारे अंग बिखेर गए हैं, बिखर गए। क्यों? इससे प्राण निकल गया, और प्राणी सूत्रात्मा है, वो निकल गया। ये जो यहां से प्राण निकल रहा है ना, वो क्या है? सुशरीर जो निकल जा रहा है, वो सुशरीर उसका अपना कोई, सूत्रात्मा का अपना कोई इंद्रिय नहीं, अपना कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं। हमारी शरीर से उसका शरीर है, हमारी इंद्रियों से उसका इंद्रिया है। इसलिए हमारे यहां से निकलना ही एक तरह से सूत्रात्मा का एक जैसे दूसरे के चले जाना है, क्योंकि सूत्रात्मा सर्वव्यापक है कि नहीं? विशिष्ट रूपेण भी है, सामान्य रूपेण में, समष्टि विशिष्ट रूपेण दिखाई देता हुआ तत्व का नाम ही सूत्रात्मा है। आगे विचार करते कहेंगे। इसलिए वायु से सामान्य वायु और सामान्य प्राण का निकलने से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है वह सुख शरीर जो यहाँ शरीर से निकल के चला जाता है,
और दूसरे शरीर को प्राप्त कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि अस्य अंगानी व्यसंसिषत। इस लोग ऐसा कहते, मृत पुरुष के विषय में ऐसा कहते हैं लोग, इसके अंग बिखर गए। क्यों? क्योंकि ये गौतम सूत्रेण वायुण संदर्भानि भवन्ति, वायु सूत्र आत्मा से ही भली प्रकार से सब पकड़े हुए थे। जैसे आपके माला का जो है तार टूट जाए, सारे मकान जो है जिसने भी इसमें मकान है वो सब क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है। जितने भी उसमें दाने सब बिखर जाएंगे। जैसे एक बार जो सब पकड़ रहा हुआ धरती का देखो ना, भूकंप हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो सारा हिल गया, सब खत्म। तो उसी प्रकार से इसको पकड़ के रखने वाला ही यदि टूट जाए, छोड़ दे इस चीज को, तो ये कहां से टिकेगा? इसको पकड़ के कौन रखा है? वह सूत्रात्मा पकड़ रखा है। इसलिए ये शरीर कब मरता है? जब उस सूत्रात्मा से हट जाता है, इसको छोड़ देता है, अपना विशिष्ट रूप को त्याग दिया, सामान्य रूपेण व्याप्त रहेगा, उसको कहते हैं शरीर का मरना। इति तब वो कहता है, हे याज्ञवल्क्य, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसे ही मुझे उसने कबंध ने कहा था, एवमेव ये तत्। लेकिन हे याज्ञवल्क्य, अंतर्यामिणं ब्रूहि, हो सकता तुम एक को जानते दूसरे को नहीं जानते हो, इसलिए वो भी बता दो। ये नहीं संतुष्ट होगा तुमने इतना बोल दिया, वो भी तुम जानते हो, ये मान लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा तुम उसके बारे में जानते हो स्पष्ट मुझे सुनाना पड़ेगा। 21 पर्यायों में समझाएगा अंतर्यामी के बारे में। सूत्रात्मा केवल एक ही मंत्र से खत्म, क्योंकि सूत्रात्मा को समझना बड़ा आसान है, लेकिन अंतर्यामी को समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए उसका अनेक पर्याय में समझाना पड़ेगा। आदिदैव, अधिभूत और अध्यात्म, तीनों स्तर पर अंतर्यामी किस तरीके से कार्य कर रहा है वो समझाना जरूरी है। देखिए भाष्यकार कहते हैं, सहोवाच याज्ञवल्क्य, वह याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मलोक यस्मिन् होताश्च प्रोताश्च वर्तमाने काले, वर्तमान काल में ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक माने कौन सा ब्रह्मलोक? वो जो अपंचीकृत पंच महाभूत सूक्ष्म, जो ब्रह्मलोक शब्द उसको लिया था ना, जो सारे जगत का कारणभूत अत्यंत सूक्ष्म तत्व, जिस जहां तक अब कार्य कारण भाव की धारा के माध्यम से वहां तक कार्य कारण का अंतिम कारण वही है, उसका भी कोई कारण ही नहीं, वो तो मिथ्या है ना। उसका भी कारण क्या होगा? वो तो अधिष्ठान रूप होगा। जो अधिष्ठान रूप है वो उपादान कारण नहीं है नहीं। आरोप का अधिष्ठान जो होता है उसको कारण भले हम कह लेंगे, लेकिन वो यादृश उपादान कारण कार्य कारण भाव के द्वारा आपने समझा था समस्त चीजों को, तो आदर्श उपादान कारण रूपा कार्य कारण भाव के आधार पर आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अतएव कहा कि तर्क के द्वारा से ग्रहण नहीं कर सकते हो, कि आगम से उसको ग्रहण करना पड़ेगा, वह चेतन तत्व है। अतएव कहते हैं ब्रह्मलोका यस्मिन् होताश्च प्रोताश्च वर्तमान काले यथा पृथ्वी अपसु, जैसे पृथ्वी जल में ओतप्रोत है, उसी प्रकार से जिसमें यह ब्रह्मलोक ओतप्रोत है उसी का नाम तत्सूत्रम, वही सूत्रात्मा है। लेकिन चेतन होने के नाते जड़भूता है नहीं, इसे पूर्वोक्त कार्यकारण भाव के माध्यम से अनुमान के द्वारा जाना नहीं जा सकता, किंतु आगम गम्यम वक्तव्य, वो आगम गम्य है, वही कहना चाहिए। इति तदर्थम प्रश्नांतरम उत्थापितमिति तन्निर्णयाय आहा, इसीलिए ही प्रश्नांतर का आरुणि ने उत्थापन किया था, उसी का निर्णय करने के लिए याज्ञवल्क्य के जवाब में कहते आह श्रुति ही आगमिक सूत्र परिज्ञानार्थम तदर्थम मने तन्निर्णय मने सूत्रार्थ स्वरूप निर्णयाय, आगमिक सूत्रार्थ स्वरूप निर्धारणाय आह याज्ञवल्क्यः सहोवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम, वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम।
वायुर्वै गौतम सूत्रम नान्यत वायुरिति सूक्ष्म आकाशवद विष्टंभकम पृथिव्यादि नाम यदात्मकम शब्दशविदम लिंगम कर्म वासना समवायी। कहते वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम, वह सूत्रात्मा वह वायु ही है, नान्यत और कोई दूसरी चीज नहीं। नान्यत अलग कॉमा कर देना चाहिए, नान्यत वायु कर पाठ नहीं करना। वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम नान्यत किंचित, और अन्य कोई चीज को सूत्रात्मा न समझो। वायु क्या है? वायु रीति सूक्ष्म आकाशवद विष्टंभकम पृथ्वी आदि नाम यदात्मकम सप्तदश विधम लिंगम करो वासना समवायु प्राणी नाम यत् समष्टि विष्ट्यात्मकम यस्य बाह्या वेदा सप्त सप्त मरुद्गणाः समुद्रस्य इव ऊर्मयः तदेतद् वायव्यम तत्त्वं सूत्रमित्य विधीयते। स्पष्ट कह दिया। देखिए समष्टि वेष्ट्यात्मकम यस्य, वो क्या है? वो आकाश के समान व्यापक है। कहने का मतलब परिचिन नहीं, आकाश के समान है का मतलब व्यापक है वो, और सभी का धारक है। जैसे आकाश समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, उसे वह वायु भी समस्त ब्रह्मांड का धारक है। आकाशवद विष्टंभकम, आकाश के समान धारण करने वाला है। पृथ्वी आदि नाम यदात्मकम, पृथ्वी आदि है जो रूप जिसका, पृथ्वी आदि नाम यदा, पृथ्वी आदि है जिसके स्वरूप वाले हैं। वास्तव में पृथ्वी आदि का अपना अपना विशिष्ट स्वरूप है, इनके एक सामान्य स्वरूप होता है ना। पृथ्वी आदियों का जो सामान्य रूप है वो वायु है। सप्तदश विधम लिंगम, सप्तदश विध वाला आपके लिंग शरीर है। लिंग शरीर में 17 आइटम है, पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, हाँ, पंच प्राण है और अंतःकरण द्वय है कि नहीं? पंच प्राण हो गया, कुछ लोग ऐसा लेते हैं पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय ले लेते हैं, 15 हो गया अंतःकरण द्वय। और आधारभूत पंचभूत को छोड़ देंगे, अथवा आधारभूत पंचभूत लेंगे तो बाहेंद्रिय केवल ज्ञानेन्द्रिय लेना, कर्मेंद्रिय तो पंचभूतों से आ गया कि उसी का कार्यभूत शरीर है, शरीर में पंच कर्मेंद्रिय होते स्थूल, इसलिए पंचभूत जब ले लेंगे तो कर्मेंद्रिय नहीं लेना, पंच ज्ञानेन्द्रिय ले लेंगे, पंचभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण, 15 अंतःकरण द्वय, 4 को 2 में अंतर्भाव करता हुआ 17 आइटम वाला ये जो सुख शरीर है वह भी वायु शब्द से, सूत्रात्मा शब्द से कहा जाता है। कर्म वासना समवायी, कर्म की और वासनाओं का, कर्मणाम वासनांच उत्तर सृष्टि हेतुभूता नाम, अगले जन्म आदि जो कारणीभूत सकल कर्म और वासनाओं का जो आधारभूत तत्व है उसका नाम सूत्रात्मा है। यत् समष्टि वेष्ट्यात्मकम, जो समष्टि और वेष्टि उभय रूपा है। सामान्य विशेष रूपेण समष्टि है, विशेष रूपेण वेष्टि रूप को धारण किया हुआ है, वो सूत्रात्मा है। जिसका विशिष्ट रूप आप जानना चाहते हो देवता में, यस्य बाह्या वेदा सप्त सप्त मरुद्गणा, उसी सूत्रात्मा का बाह्य भेद क्या है? सप्त सप्त 49 जो मरुद्गण है वो उसका बाह्य भेद है। समुद्र से इव ऊर्मय, समुद्र की ऊर्मी के समान है वो भी, अर्थात क्या है? समुद्र से अभिन्न जैसा ऊर्मिया होते हैं उसी सूत्रात्मा से अभिन्न मरुद्गण भी है। ये मरुद्गण को अलग बिल्कुल विशिष्ट मत समझो, वो समुद्र की ऊर्मियों के समान है। तदेतद् वायव्यम तत्वम सूत्रमित्य विदिते, वह है जो वायव्य तत्व है, उसको सूत्रात्मा करके कहा जाता है। वायुना वै सूत्रेण हे गौतम अयंच लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृग्धानि। हे गौतमा, वायु रूपी सूत्रात्मा के द्वारा ही यह लोक परलोक मन यह शरीर और भविष्य में होने वाला शरीर और समस्त भूत सर्वाणि च भूतानि संदृग्धानि। अयम च लोक से वर्तमान शरीर को लेना है और परचलोक से अगले जन्म में जो संभावित शरीर है, और समस्त भूत अन्य जो भी वर्तमान में दिखाई दे रहा भविष्य में होने वाले हैं सबको संदर्भानि भवंती संग्रथितानि भवंती प्रसिद्धम में तत्। यह बात अत्यंत प्रसिद्ध, इसलिए वही प्रयोग किया। वायुना वही गौतम, वायुर वही गौतम, बारंबार वही प्रयोग कर रहे हैं। तस्माद वही गौतम इसे करें, यह अत्यंत प्रसिद्ध है। क्योंकि समष्टि व्यष्टि रूपेण व्याप्त वायु को छोड़ दोगे ना, ये शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता। सूत्रात्मा के बिना यह शरीर जिंदा नहीं रह सकता है, इसके अंग बिखर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कथम अस्ति चलो के प्रसिद्धि कथम,
लोक में इसकी प्रसिद्धि है, कह रहे हो बार बार वही वही से, किस प्रकार प्रसिद्ध है बताओ। यस्माद वायु सूत्रम वायुना विधृतम सर्वम, जिसलिए वायु ही सूत्रात्मा है और वायु के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड धारित है। तस्माद् वै गौतम, इसलिए हे गौतम पुरुषम प्रेतम आहु कथयन्ति, इसलिए मरा हुआ इस आदमी के बारे में लोग क्या कहते हैं, व्यसंसिषत विस्रस्तानि अस्य पुरुषस्य अंगानि इति, इस पुरुष का सारे अंग बिखर गए। हाथ उठाओ ढेर से गिर जाता है, छोड़ दोगे तो बिखर गया ना वो। अब बाकी टाइम में जब जिंदा है तो उसका हाथ उठाओगे तो झटक लेगा, क्यों छोड़ा है। आपने उठा करके जय हो तुम्हारी जीत हो गई उठा के दिखाते होते ना, जीत गया है जो, हाथ उठाते तो वो भी हाथ उठाए रखा रहेगा, गिरेगा नहीं। मरने के बाद जितना उठा लो तो भी वो तो टपक रही है। इसलिए कहते हैं कि भाई विस्रस्तानि अस्य पुरुषस्य सर्वाणि अंगानि, सूत्रापगमे ही मन्यादि नाम प्रोत्थानम अवसंसनम दृष्टम। एक तरह मरने के बाद मुंह फट जाए, मुंह खुला रह जाता है ना, अब कितना भी उसको लगा टेक तो टिकेगा थोड़ी, बांध के रखना पड़ता है। चारों तरह से कपड़े से बांध देते हैं ना तो मुंह बंद रहे, लोग देखे तो डर जाएंगे, कर खुला रहेगा। आंखों में पलक भी उठा रहते उसको बंद कर देते हैं। नहीं, सभी मुर्दों का यही हाल है। इसलिए सूत्रापक में ही मंड्यादि नाम प्रोत्थान अवसरम दृष्टम एवं, जैसा देखो धागा टूट जाता है, मणि आदि जो तो प्रोत अब तक वो सब बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से एवं वायु सूत्रम तस्मिन मणिवत प्रोतानि यदि यद यस्य अंगानि स्युः, उसी प्रकार से वायु सूत्रात्मा है जिसमें मणि के समान यस्य अंगानि स्युः, या यदि ऐसे कर दो अस्य अंगानि स्युः, इसके सारे अंग उसी में प्रोतानि स्युः, अस्य अंगानि प्रोतानि स्युः शरीरस्य, अस्य ठीक है, अस्य शरीरस्य अंगानि प्रोतानि स्युः ततो युक्तम एतद् वायु अपगमे अवसरन संबंधम अंगानाम, इस युक्त ही है वायु का अपगम होने पर अंगों का जब बिखर जाना। अतो वायुना ही गौतम सूत्रेण संदृग्धानि भवन्ति निगमयति, इसलिए हे गौतम वायु रूपी सूत्रात्मा के द्वारा ही ये समस्त जीवों को समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। यह बात को उन्होंने निगमन किया, अंत दोबारा दृढ़ता पूर्वक कथन किया है याज्ञवल्क्य ने। तब वह आरुणि कहता है एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य सम्यक् गुप्तम सूत्रम तद अंतर्गतम तो इदानीम तस्यैव सूत्रस्य नियंतारम अंतर्यामिणं ब्रूहि इत्युक्ते आ। ये बात तो अपने ठीक कहा है, सम्यक कहा है। सूत्रात्मा के बारे में अपने सम्यक कथन तो किया है, लेकिन तद अंतर्गतम तो इदानीम, जो सूत्रात्मा का भी जो भीतर है उससे भी जो सूक्ष्म, वो जो सूत्रात्मा का भी नियंता है, सूत्रस्यापि नियंतारम अंतर्यामिणम, उस अंतर्यामी के बारे में मेरे लिए कथन करो इत्युक्ते आहा। तब यहां से आरंभ होता है दृढ़ता पूर्वक आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक सकल तत्वों में व्याप्त होकर सभी का नियंत्रण करने वाला है वह अंतर्यामी। यह बात को बोध कराने के लिए 21 पर्याय आप ब्राह्मण समाप्ति पर्यंत अंतर्यामी का विचार चलेगा। कुल 23 मंत्र इस ब्राह्मण में, 23 में से 2 मंत्र तो चले गए, अब बाकी जो 21 कंडिकाएं हैं समी में यही आएगा। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यम पृथ्वी न वेद, यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंत्रो यम यति एष तात्तन्तर्याम्यम् हृदः। यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यम पृथ्वी न वेद, जो पृथ्वी में स्थित है रहने वाला है। अरे पृथ्वी में तो हम सब रह रहे, हम सब अंतर्यामी हो गए क्या? नहीं, पृथ्वी अंतरो, पृथ्वी पर स्थित तो हम सब हैं, लेकिन पृथ्वी के भीतर हम थोड़े हैं। वो पृथ्वी के भीतर भी है। और दूसरा यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी मानी देवता भी जैसे नहीं जानता, और पृथ्वी में हम सबको तो जानता है। जो हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं हम सबको तो पृथ्वी मानी देवता जानता है।
लेकिन उस अंतर्यामी को प्रत्यभिमानी देवता भी नहीं जानता कि देवता में भी अभिमान है ना। बोला मैं संचालन कर रहा हूं, मेरे वजह से पृथ्वी ठीक ही है। वो अंतर्यामी को भूल ही जाता है। जैसे हम लोग भी भूल गए हैं ना सूत्रात्मा अंतर्यामी को, वैसे वो भी भूलता है। वो भी आखिर में अज्ञान में ही ये देवता है। इसे कहते यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी हमारी देवता भी नहीं जानता। लेकिन यस्य पृथ्वी शरीरम, वह पृथ्वी देवता ही उस अंतर्यामी का शरीर है। यह पृथ्वी मंत्रो यमयति, जो पृथ्वी को भीतर से नियमन करता है, वही तुम्हारा ये सत्य आत्मा अंतर्याम्यता, वही तुम्हारी आत्मा है। देखो आगे ये सत्य आत्मा सर्वांतरा बोलते आए, और अब कहते ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा जो सर्वांतर है, वह सर्वांतर्यामी है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है। समझो भाष्यकार, यह पृथिव्याम तिष्ठन् भवति सो अंतर्यामी, जो पृथ्वी में स्थित रहता हुआ है वही अंतर्यामी अन्वय होगा। यह प्रतिष्ठन स्व अंतर्यामी, वो अंत में अन्वय हो जाएगा सब। सर्व पृथ्व्याम तिष्ठति, तब कहा जा रहा है हम सारी दुनिया तो पृथ्वी पर तो बैठे हुए हैं। सर्व पृथ्व्याम एवं तिष्ठति, आज सर्वत्र प्रसंग सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगा, सभी अंतर्यामी हो जाएंगे। इति विषयनष्टि, तो दूसरा विषय से पृथ्वी अंतरो अभ्यंतरा, पृथ्वी का भीतर है वो। तत्र तत्स्यात् पृथ्वी देवता एव अंतर्यामी दिदा, फिर तो पृथ्वी का भीतर कौन रहता है? पृथ्वी मानी देवता। कहते वो देवता ही अंतर्यामी है। कहते नहीं, यम अंतर्यामी पृथ्वी देवता भी न वेद, जिस अंतर्यामी को पृथ्वी देवता भी नहीं जानता, न स्थूल जानता है पृथ्वी, इसका अभिमानी वह देवता भी नहीं जानता। स्थूल पृथ्वी नहीं जानती, स्थूल पृथ्वी का अभिमानी देवता जो है वह भी नहीं जानता, जिसको वो तत्व का नाम अंतर्यामी। मई अन्य कश्चित वर्तते, वो कैसे नहीं जानता है? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है वो देवता भी कि मेरे से बिन कोई और भी मालिक बैठा है। वो समझ रहा है पृथ्वी को मैं ही संचालन करता हूं, अभिमान में आ गया है। अतः वो जो है ये नहीं जान पाता है मेरे से बिन कोई दूसरा मालिक है। मई अन्य कश्चित वर्तते न वेद, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य मने उस अंतर्यामी का पृथ्वी एव शरीरम नान्यत, पृथ्वी ही शरीर है। यह स्थूल पृथ्वी ही शरीर है, और पृथ्वी मने देवता भी उसका शरीर है। पृथ्वी देवता है यत् शरीरम तदेव शरीरम यस्य, आ गया ना। पृथ्वी देवता का जो यह पृथ्वी रूपा शरीर है वही शरीर उस अंतर्यामी का भी। अतः समझ नहीं पाता है देवता, देवता सोचता है मेरा शरीर है, वो ये नहीं जानता मेरा जो शरीर है वही दूसरा भी इस पर बैठ के संचालन कर रहा है, इसलिए दूसरे का भी यही शरीर है, ये नहीं समझ पाता है। इसे पृथ्वी देवताया यत् शरीरम तदेव शरीरम यस्य, इति पृथ्वी शरीरम यस्यति। शरीर ग्रहणंच उपलक्षणार्थम करणंच पृथिव्याः तस्य, इतना ही नहीं, शरीर जो ग्रहण के उपलक्षण है, उस सूत्रात्मा उस अंतर्यामी का अपना कोई कर्ण नहीं होते, इसका जो कर्ण है ना वही उसका कर्ण है। उपलक्षणार्थम करणंच पृथिव्याः तस्य भवति, तस्य मैंने अंतर्यामिणः, अंतर्यामी का कर्ण भी इसी पृथ्वी का जो कर्ण वही उसका कर्ण होता है। क्योंकि और पृथ्वी का स्थूल का कोई कर्ण होता है क्या? कर्ण का तत्व क्या होगा? देवता का कर्ण, क्योंकि चैतन्य ही कर्णाभिमानी बनता है ना। इसलिए पृथ्वी देवता का पास जो जो कर्ण सामग्री है उन्हीं कर्ण सामग्रियों से अंतर्यामी सबका नियंत्रण करता है। इसलिए आगे और स्पष्ट कर रहे, देखो स्वकर्म प्रयुक्तम कार्य कर्णंच पृथ्वी देवताया, पृथ्वी देवता के पास उसके अपने निजी कर्म से प्रयुक्त होकर के ही कार्यकरण संघात प्राप्त होता है, और वही कार्यकरण संघात जो ना अंतर्यामी का भी कार्यकरण संघात हो जाता है। तदस्य स्वकर्म अभावात्, क्यों ऐसा है? क्योंकि अस्य मने अंतर्यामी का अपना कोई कर्म ही नहीं होता। क्यों कर्म उसका अपना कोई नहीं? अंतर्यामी नित्य मुक्तत्वात्, क्योंकि अंतर्यामी जो जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं वह अंतर्यामी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, नित्य मुक्तत्वात्।
स्वकर्माभाव हेतु हो। परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात् परस्य कार्य करणं च तदेव अस्य न सुतत्तदाह। वो नित्य मुक्त फिर क्यों कर रहा है भाई, नियमन क्यों कर रहा है वो? कहते परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्वात्, पर प्रयोजन ही का सिद्धि करना ही उसका अपना कर्तव्य मान क्यों कर रहा है। अरे करने का मतलब, अरे वास्तव में अर्थ बताएंगे, उसकी सत्ता मात्र जो होता है, वो अपनी सत्ता प्रदान जो किया हुआ है ना, यही उसका करना है, वही इसका नियमन करना है और कुछ नहीं तो ये करने वाला तो आपको रोकता क्यों नहीं चोरी करने से? अंदर से आवाज तो दिया, जब पहली बार चोरी करता है आदमी पसीना छूटता है उसका, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डर डर के करता है, चारों तरफ देखता है, एक बार उठाता है फिर रख देता है, नहीं ठीक नहीं है, अरे क्या हो गया, चलो कोई नहीं, फिर उठाता है, कोई देख तो नहीं रहा है ना, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ऐसे अंदर से चलेगा उसका लड़ाई, और अंत में उठा के चल देता है। क्यों रोका नहीं? हाथ पकड़ लेना चाहिए था अंतर्यामी को, है मत करो, नहीं वो कर्तव्य कुछ, वो सत्ता मात्र से नियमन करता है और उस सत्ता का अतिक्रमण करके चलना, वही अज्ञानी है और वही पतन को प्राप्त करता है, वही संसार को प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है आप अपने अंदर का आवाज सुनो, क्यों इधर उधर पूछने जाते हो? आप आंख बंद के बैठिए, नित्य चिंतन करना शुरू कीजिए, आपके हर समस्या का हल, हर प्रश्न के जवाब आपके भीतर से, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा है, सर्वात्मा है, वह हर चीज का जवाब दे देगा। लेकिन उस वाणी को, अशरीर वाणी को ग्रहण करने के सामर्थ्य आपको लाना पड़ेगा, जिसके लिए नित्य ध्यान करना पड़ता है, अंतर यात्रा करनी पड़ती है। उसके बिना व्यक्ति भीतर क्या सुन नहीं पाते, तो बाहर ज्योतिषियों की यहाँ इधर उधर भटकते फिरेगा 25 जगह, और जहां जाएगा वहीं ठोकर खाते रहेगा, दुखी पाता है, सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं तदस्य स्वकर्म अभावाद अंतर्यामिण नित्य मुक्त, फिर परार्थ कर्तव्यता स्वभावत्ता परस्य यत् कार्यं करणंच, इसलिए उसका अपना कुछ भी नहीं रहा। अब दूसरे की भला करनी है, अपने कुछ लेके चलने की क्या जरूरत है? जहां जाओगे वही तुम्हें रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, सब देंगे। ये तो महात्मा का अपना क्या है? जो सही महात्मा होता है उसे ना बैंक अकाउंट होता है ना कुछ भी नहीं होता, वो तो व्यवहार में फंस गया ना, आश्रम मठ मंदिर तो सब करना पड़ता है, नहीं तो क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं। और वो भी जो है किस लिए है? परार्थत्व। जो करता भी है किंचित साधु, वो भी परार्थ के लिए कर रहा है, फिर तो निर्दोष है। उसके प्रारब्ध कर्म ही ऐसा है, उसे करा रहा है ये काम, तो वो भी जन कल्याण के लिए हो रहा है, संतों के लाभ के लिए हो रहा है, तो ठीक है। वह स्वार्थ का जो है आनंद के लिए नहीं होनी चाहिए, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं होना चाहिए। अपने ऐशो आराम के लिए धन दौलत इस्तेमाल करता है, फिर वो साधु नहीं, क्योंकि स्वभाव है आपका क्या? आप अंतर्यामी है, आप ब्रह्म है, आपका स्वभाव है परार्थ कर्तव्यता स्वभाव, परार्थ ही कर्तव्य है सब कुछ, ये उसका स्वभाव है। इसलिए उसका अपना कोई कार्य नहीं, कोई कारण नहीं, किंतु परस्य यत् कार्यं करणं च तदेव अस्य न स्वतः, पर का जो कार्यकरण संघात है वही इसका कार्यकरण संघात हो जाता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता है। तद आह, इसी को कहा यस्य पृथ्वी शरीरमिति, इस अंतर्यामी का वह पृथ्वी ही शरीर है। हेतु स्मृत कर यह पृथ्वी आदि वाक्य से देवता कार्यकरण से ईश्वर साक्ष्य मात्र सानिध्य आ गया ना। देवता का जो कार्यकरण संघात है, इसका संचालन कैसे हो रहा है, नियमन कैसे होता है? परमात्मा कोई लाठी लेकर खड़ा नहीं है नियमन करने के लिए, किंतु ईश्वर साक्ष्य मात्र सानिध्य, ईश्वर साक्ष्य मात्र सानिध्य न, ईश्वर रूप साक्ष्य, ईश्वर रूपे साक्ष्य मात्र का सानिध्य से, सत्ता मात्र से ही नियमेन प्रवृत्ति निवृत्ति स्याता, नियमित रूपेण आपके अपने कर्मानुसारेण आपके सारी प्रवृत्ति निवृत्ति चलती रहती। ये ईश्वरो, जिस प्रकार के ईश्वर है, जिसको नारायणाख्य
जो नारायण नाम से सुप्रसिद्ध है। तम पृथ्वी देवताम यमयति, वही इस पृथ्वी देवता का भी नियमयति। यमयति मैंने नियमयति, नियमन करता है। स्वव्यापार अंतरो अभ्यंतर तिष्ठन, किस विषय में नियमन कर रहा है? आपके अपने अपने व्यापार में उसको नियमन करता है। आपके अपने पुण्य पाप कर्मों के अनुसार होने वाले प्रवृत्ति निवृत्तियों में आपका नियमन करता है। कैसे नियमन करता है? भीतर कर अंतरो अभ्यंतर तिष्ठन, वह सत्ता रूपेण आप सभी के अंदर विराजमान है। हृदय के अंदर जिसे दास पूर्णा से जा सकाया कहा, वही ईश्वर है, वही अंतर्यामी है, जो सभी के अंदर साक्षी रूपेण स्वसत्ता मात्र से नियमन कर रहा है। वही तुम्हारी आत्मा है। ये सत्य आत्मा ते मने तब ममच, ये तुम्हारी नहीं, मेरी भी। यह तेरा मेरा दो ही का नहीं, सर्वभूतानांच, सकल भूतों का भी वही आत्मा है। इति उपलक्षणार्थम एतद, ये उपलक्षण के लिए ये कहा गया ते ये सत्य आत्मा एतद अंतर्यामी यस्त्वया पृष्ठ, वही यह अंतर्यामी जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया है, वही अमृत है, सर्व संसार वर्जित इत्येतत्।